हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 3 स्टैटिक्स क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो भाई ग्रुप डाटा के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर फर्स्ट आपके पास क्या आता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्या करने वाले, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने वाले हैं। ठीक है भाई, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर आपके पास डाटा कैसा होता है भाई, उसके अंदर तो डाटा आपके पास ऐसा था कि एफ आई और एक्स आई आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, ये उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज थी। यहाँ पे क्या है, टेबल्स बेस्ड डाटा होता है, यानी क्लास में डिवाइड होता है आपके पास। ठीक है भाई, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उससे क्या है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई फॉर्मूला आपका वही रहना है। मान लो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन विच इज योर एक्स बार, तो फॉर्मूला आपका वही रहना है। कौन सा रहना है बताओ, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड और उसका समीशन और डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास क्या था, समीशन ऑफ एफ आई। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब बात आती है कि मीन कैसे निकालेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इससे क्या है, अपना एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा है भाई, देखो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 6 है। ठीक है भाई, तो इससे ही समझेंगे कैसे हम मीन निकालेंगे और फिर आपका क्या है, मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट दैट मीन। तो एग्जांपल नंबर 6 में क्या दे रखा आपको कि मार्क्स ऑब्टेन्ड दे रखे हैं। ठीक है, यानी क्लास दे रखी है बेसिकली 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। ठीक है, ये आपको क्लास दे रखी है मार्क्स ऑब्टेन्ड की। 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स आए, कितने बच्चों का है, फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 3, 8, 14, 8, 3 एंड 2। ठीक है भाई, ये आपको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे दी और ये आपको क्या दे दी, क्लास गिवन है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होगा, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। अब ये एक्स आई का समीशन कैसे निकलेंगे, तो एक्स आई यहाँ पे निकालते हैं भाई। ये जो क्लास है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स आई की वैल्यू आएगी 15। इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो कितनी आएगी, 50 डिवाइडेड बाई 2 25। अब जैसे 10-10 का गैप आ गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स आईज आ गए। ठीक है भाई, और ये एफ आई है, तो समीशन ऑफ एफ आई निकाल लो पहले और फिर क्या करो, एफ आई एक्स आई निकाल लो एक टेबल में। एफ आई एक्स यानी इनकी मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 25 3 75, 35 इंटू 8 कर लो, कितना होएगा ये होगा 280, 45 इंटू 14 कर लो, 55 इंटू 8 कर लो, ये करके मल्टीप्लाई। अब फिर इनका क्या करो, सम कर लो। तो इसका समीशन डिवाइडेड बाय टोटल जो फ्रीक्वेंसीज का सम है वो, तो आपके पास मीन निकल गया। ठीक है भाई, अब जो यहाँ पे जो मीन निकलेगा वो आपके पास बताऊँ कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 45 आ रहा है। तो दिस इज योर मीन। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकालना है, तो अबाउट एक्स बार। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड एंड डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। यानी एक और कॉलम आप बना सकते हो किस चीज का, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। तो वहां पे इन सब की वैल्यूज लिख लो। ठीक है भाई, तो बस कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज आपको पता है फॉर्मूले में पुट करनी। तो मीन डेविएशन अबाउट जो मीन आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कैलकुलेशन आपको बड़ी नजर आ रही होगी कि पहले एक्स आई निकालो, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड निकालो, फिर उनका क्या है, समीशन करो और डिवाइडेड बाय करो एफ आई का समीशन के साथ। तो इसका क्या है भाई, एक और शॉर्टकट तरीका होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसमें दो चीज होती है। एक तो होती है एज्यूम्ड मीन, एक हम क्या ले लेते हैं, खुद से एज्यूम मीन ले लेते हैं और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, उसका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, यानी ये दोनों बेसिकली मेथड ही है कि टू सोल्व द मीन ऑफ ए दिस डाटा। ठीक है भाई, दिस डाटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन निकालने का शॉर्टकट तरीका है वो किससे यूज होता है, एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम क्या करते हैं, खुद से एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं भाई। जो अब मैंने ये एक्स आई की वैल्यू निकाली, तो इसमें क्या है, कुछ मिडल में ही, क्योंकि मीन एक एवरेज है सिंपल, तो जो ये जो एक्साइज की वैल्यू निकाली, तो इसमें एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं खुद से, जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल ए। तो स्मॉल ए इसमें क्या एज्यूम करे बताओ भाई, 3 नीचे से हटा दो, 3 ऊपर से, बीच में क्या बचा 45। तो एज्यूम्ड मीन अपने पास कितना आ गया, 45 आ गया। ये हमने लेट करा है, अभी हमें नहीं पता ये मीन है या नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक होता है डेविएशन, उसे हम लिखते हैं एक्स आई माइनस ए बाय एच। एच आपके पास क्या होता है, क्लास साइज होता है। व्हाट इज एच, एच इज योर क्लास साइज। एक्स आई आपको पता ही है, आप निकाल चुके हो, और ए आपने क्या लेट कर लिया 45। अब आपको एक और कॉलम बनाना है जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू डी आई की वैल्यू।
ठीक है। तो DI की वैल्यू लिखोगे, आ जाएगी DI की वैल्यू। तो अब यहाँ पे जब इन शॉर्टकट मेथड से जो मीन का नया फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ FI/DI डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ FI। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मीन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये शॉर्टकट कैसे हुआ भाई, जब ये यूज नहीं कर रहे थे तो देखो कितनी ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही थी, 45, 55, 65, 75। अब इनकी इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उनका समीशन करो, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, एक एज्यूम मीन कर लो, खुद से मीन को एज्यूम कर लो। जैसे यहाँ 45 कर लिया, फिर DI डेविएशन निकाल लो, XI माइनस A/H, ठीक है। H आपका क्लास साइज है, XI आपको पता ही है क्या होता है, और A आपने क्या एज्यूम किया है, 45 किया है। तो जो न्यू मीन का फॉर्मूला हो जाएगा वो ये आ जाएगा। तो जब इससे आप सोल्व करोगे ना इसे, तो अगेन आपके पास मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। यानी जो आपका मीन है वो कितना आ गया, 45। अब मीन पता चल गया, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला कौन सा रहना है, अगेन यही वाला रहना है, ठीक है भाई। तो ये शॉर्टकट मेथड था तू निकालने के लिए, क्या, मीन निकालने के लिए। ओके भाई, अब बारी किसकी आती है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन, मीडियन यानी कैपिटल M। अब यहां से हमें क्या है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का भाई एक फॉर्मूला होता है आपके पास, L प्लस कैपिटल N/2 माइनस C अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H। अब ये सब क्या है भाई, इसका सौदा देख लो। मीडियन है तो सबसे पहले आप निकालोगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगी वो भी अभी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो ये n देख लो, क्या है n, तो आपको पता ही होगा भाई, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सबका कर दो सम और उसको कर दो डिवाइडेड बाई 2। तो n/2 की वैल्यू निकल गई, n/2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। C क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी लिखेंगे। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये जो C है ना, ये उस क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। कौन सी क्लास की, जो मीडियन क्लास से पहले वाली है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और H आपका क्लास साइज है, L आपकी क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये क्वेश्चन से ही समझोगे आप कैसे हम मीडियन क्लास निकालते हैं, कैसे फिर हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, ये सब एंड वो सब, ठीक है भाई। तो अपना क्या सीधा एग्जांपल उठा लेते हैं, और फॉर्मूला वही रहना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का। कौन सा फॉर्मूला है बताओ, समीशन ऑफ FI XI माइनस मीडियन का मोड एंड डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सिंपल है। तो एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं भाई अब, ठीक है भाई। और फिर इसके बाद आपकी सीधी एक्सरसाइज है। तो यानी सब कुछ आप पढ़ चुके हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या कह रहा है, आपको क्लास दे दी एंड रिस्पेक्टिव क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी। ओके भाई, तो क्लास क्या दे रखी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 एंड 50 से 60। अब इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 6, 7, 15, 16, 4 एंड 2। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसीज का सम कर लो विच इज योर कैपिटल N। तो 7 6 13, 13 और 15 कितने हो जाएंगे, 28, 28 और 16 44, 44 प्लस 4 48 और ये 50। तो N की वैल्यू 50 आ गई। तो मैंने कहा था N/2 निकाल लो, तो 50/2 कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज भी निकालते हैं, वो तो निकालनी आती होगी भाई। पहली वाली तो एज इट इज लिखते हैं, जब दूसरी वाली लिखते हैं तो 7 + 6 करेंगे, तो ये कितना आ गया 13। फिर 15 जमा 13 करेंगे 28, 28 जमा 16 करेंगे कितना 44, 44 + 4 करेंगे 48, और इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50। अब ये जो N/2 25 आया है, ये चेक करो कहाँ लाई करता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज में। भाई सेकंड वाली में तो 13 तक ही है, तो हमें तो 25 चाहिए। थर्ड वाले में देखो 28 तक है, तो 28 तक जब है तो ऑब्वियसली 25 उसके अंदर ही आ रहा है। तो ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास आपकी कौन सी बन गई, दिस इज योर मीडियन क्लास, दिस इज योर मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन के फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, एक L चाहिए था, N/2 चाहिए था, C चाहिए था, F चाहिए था, H चाहिए था, ठीक है भाई। L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 20। तो स्मॉल l की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। N/2 की वैल्यू बताई चुके, कितनी आ गई, 25 आ गई। C मैंने बोला था कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास से पिछली वाली क्लास कौन सी है, ये, इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, 13। और F क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 15। H क्या है, क्लास का साइज, कितना है क्लास का साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऑब्वियसली कितना है, ये 10 है। तो सारे पैरामीटर्स की वैल्यू आपको बता दी। अब मीडियन निकाल लोगे, अब मीडियन ही निकाल लोगे तो उसके बाद बचेगा क्या, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। सिंपल क्या है, मीन डेविएशन अबाउट
मीडियन, और उसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल एम का मोड और डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अबाउट निकाल रहे हो, अबाउट मीन निकाल रहे हो तो मीन निकालना इंपॉर्टेंट है, अबाउट मीडियन निकाल रहे हो तो मीडियन निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूला तो आपका सेम ही चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये थे आपके एग्जांपल्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।